40 दिन में कह दिया अब मुक्तेश्वरानंद जी ने कि साबित करो कि तुम हिंदू हो। योगी जी को ऐसी बात कही है। वो मुख्यमंत्री हैं, गौ हत्या बंद करावे, वो भी 40 दिन में हिंदू का प्रमाण पत्र दे। नहीं तो आज शंकराचार्य जी ने कहा है कि उनको आपको पाखंडी मान लिया जाएगा। ये जब तक वो संधिया समझौते नहीं तोड़ेंगे तब तक ये बंद नहीं कर पाएंगे। इसी वेशभूषा में शंकराचार्य जी थे, इसी वेशभूषा में जिन बटकों को चोटी खींच खींच के मारा गया वो भी थे, जिनको लात घूंसों से मारा गया वो भी थे। पहले सरकार बदलनी पड़ेगी। ये तो गाय का बीप का कारोबार करती है भाजपा सरकार। तुम सनातन के मानने वाले लोग नहीं हो, तुम सनातन को बेचने वाले लोग हो, सनातन को अपमानित करने वाले लोग। जो व्यक्ति डिफेंडर से चल रहा उसके यहाँ डीएम साहब रोटी सेक ही रहे थे और डिप्टी सीएम ने जाके बोला कि सिर्फ रोटी ही सेकते न रह जाना, प्रशासन भी संभाल लेना। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अब मुक्तेश्वरानंद जी ने, शंकराचार्य जी ने अब योगी जी को 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और साफ कह दिया है कि 40 दिन में बताओ कि तुम असली हिंदू हो, गौ रक्षक हो। इस तरीके की बातें कह दी हैं। पूरा मामला माघ मेले से शुरुआत हुई और माघ मेले को जब छोड़ दिया मुक्तेश्वरानंद जी ने तो एक हड़कंप समझ गया यूपी दरबार में। अब सीधा अल्टीमेटम दिया कि 40 दिन में साबित करिए सनातनी है, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है योगी जी को। अब 40 दिन में हिंदू साबित करने की बात शंकराचार्य जी कह देते। कैसे देखते हो? आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने जो मांग रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को 40 दिन में उन्हें बताना चाहिए, चूंकि वो जान रहे हैं शंकराचार्य जी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और इनके राज्य में भी आज भी गाय काटी जा रही है, गो हत्या हो रही है, जबकि ये गोरक्षक पीठ के पीठाधीश हैं और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री भी हैं। तो कैसे गाय काटी जा रही, कैसे गो तस्करी हो रही है, इस पे सवाल उन्होंने किया है। उस पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 40 दिन के अंदर जवाब देना चाहिए। तो 40 दिन में हिंदू हृदय सम्राट अब साबित करेंगे कि वो हिंदू है। वो हिंदू नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बताइए, जब शंकराचार्य से आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, आप ये बताइए। शंकराचार्य सरकार तय नहीं करती है, शंकराचार्य को धर्म तय करता है कि कौन शंकराचार्य है। और योगी आदित्यनाथ जी इस तरह की बात कह के तो शंकराचार्य को अपमानित करने का काम किए थे। तो शंकराचार्य जी ने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा है। उन्होंने कहा कि 40 दिन में आप हिंदू हृदय सम्राट होने का जो है सबूत दीजिए, साबित करिए। चूंकि मुख्यमंत्री हैं आप, इसलिए सवाल आ रहा है। अगर आप गोरक्षक पीठ पे पीठाधीश होते तो कोई सवाल न करता। जो कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी साम दाम दंड भेद से अपनाई जाती है और ये इसी तरह से अपनाए हुए हैं ये लोग। और ये लोग गोरक्षा कर नहीं रहे हैं। गोरक्षा करते तो शायद शंकराचार्य जी मान जाते। आज भी गाय कट रही है, राम राज्य में गाय कट रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं तब भी गाय कट रही है और गोरक्षक पीठ के पीठाधीश बने हुए हैं। तो ये जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता स्वागत करेगी। 40 दिन में कह दिया मुक्तेश्वरानंद जी ने कि साबित करो कि तुम हिंदू हो। योगी जी को ऐसी बात कही है। सही है ये बात? ये शंकराचार्य नहीं, देश के सनातनी पूछ रहे हैं। शंकराचार्य को पूछने का अर्थ पूरा सनातनी को पूछना, क्योंकि पूरे हमारे ये भारत में शंकराचार्य का वेशभूषा में है, जिस वेशभूषा को योगी जी पहनते हैं। इसी वेशभूषा में कालनेमी भी था, इसी वेशभूषा में रावण भी था, इसी वेशभूषा में शंकराचार्य जी थे, इसी वेशभूषा में जिन बटकों को चोटी खींच खींच के मारा गया वो भी थे, जिनको लात घूंसों से मारा गया वो भी थे। इसी वेशभूषा में थे कि उनको माघ मेला पूछने लगा कि आप शंकराचार्य नहीं है, 24 घंटा में जवाब दीजिए। उन्होंने 24 घंटा में उसका उत्तर दे दिया। अब घुटने के बल पे माघ मेला प्रशासन अड़ा हुआ है कि आइए मान्यवर पूर्णिमा स्नान कर लीजिए। तो उनका भी ये नैतिक जिम्मेदारी, गौ रक्ष पीठ माने गौ की रक्षा करने वाला महंत, वो मुख्यमंत्री हैं, गौ हत्या बंद करावे, वो भी 40 दिन में हिंदू का प्रमाण पत्र दे। नहीं तो आज शंकराचार्य जी ने कहा है कि उनको आपको पाखंडी मान लिया जाएगा, आपको कालनेमी माना जाएगा, आपको ढोंगी माना जाएगा और गेरुआ वस्त्र धारण करके आप सनातनियों में मतभेद पैदा कर रहे हो, केवल कुर्सी के लालच हो। ये देखिए, केवल धर्म के नाम पे ये व्यापारी लोग हैं। आज हमारा सनातनी हिंदू के स्तंभ शंकराचार्य जी को जिस तरह से अपमान किया गया है, मैं समझता हूं कि ये 2500 जो वर्ष उन्होंने कहा, आज तक
कोई भी काल रहा होगा, अंग्रेज रहे होंगे, मुगल रहे, तानाशाह आए, सिकंदर आके चला गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य से इस तरह का प्रमाण नहीं मांगा, तो इनको देना पड़ेगा। और ये नहीं दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, ये क्योंकि सत्ता के मलाई खाने वाले लोग हैं। अहंकार में बुलडोजर से न्याय जो करवाता हो, जो ठोक दो, मार दो, जातियों की ये बात सरकार कर रही है। मैं समझता हूं इसका बदला 27 में इनको जरूर मिल जाएगा। और शंकराचार्य को 40 दिन में सरकार ये बताए कि ये हिंदू है कि नहीं है। देखिए स्वामी जी कैसी बात कर गए, कह रहे हैं कि 40 दिन में बताना ही पड़ेगा कि वो हिंदू है कि नहीं। ये प्रमाण मांगना क्या सही है? देखिए बिल्कुल सही है। पहली बात तो मैं शंकराचार्य जी से मुझे यही लगता है कि वो गलत वहाँ चले गए थे। उनके पास गाड़ी होनी चाहिए थी, पोर्चे होनी चाहिए थी, डिफेंडर होनी कैसी चाहिए। बातें कर रहे हैं शंकराचार्य जी? हाँ, वो जिनके पास पोर्चे है, डिफेंडर है और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके लिए डीएम रोटी वगैरह बनवाते हैं। तो फर्स्ट उनको बाई करना चाहिए था, फिर उनको कुंभ में जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। जो गड़बड़ कर दिया। हाँ बिल्कुल, गाड़ी लेके डिफेंडर नहीं खरीदे, डिफेंडर खरीदना चाहिए था, पोर्चे खरीदने चाहिए थी, मर्सिडीज खरीदनी चाहिए थी। इन गाड़ियों से जाते वो एक छोटे से उसमें जो मुझे लगता है व्हीकल, हाँ वीक वो जैसे प्रशासन शासन ने नोटिस दिया व्हीकल से, किस व्हीकल एक्ट में वो आ रहा है पालकी। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लॉक किए हुए हैं, कम पढ़े लिखे हुए हैं, नहीं पता है कि वो किस व्हीकल एक्ट में वो आ रहा है। एक बात बताइए, अब योगी जी से कह दिया कि साबित करो कि तुम हिंदू हो, 40 दिन का टाइम दिया, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, सरकार बहुमत में है। सरकार योगी जी की आप बात कर रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री, वो कहते हैं कि कौन नहीं मानेगा देश का कानून। तो बना दें, योगी जी भी बना दें, उन्हीं के हैं, योगी जी एक कानून बना दें। क्या लिखते हैं? नाम क्या लिखते हैं अपना? मैं शिवम पांडे। पंडित जी आप क्या लिखते हैं? पांडे ही हूँ मैं भी। पांडे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? कह रहे पालकी में नहीं, 4 व्हीलर में होना चाहिए, डिफेंडर होना चाहिए, फॉर्चूनर होना चाहिए, ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या ये सब शोभा देता है इस तरीके की बातें कर रहे हैं? नहीं, जो अभी दिखा है माघ मेले में नज़ारा, वो तो बिल्कुल सही कहा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब जो व्यक्ति डिफेंडर से चल रहा है उसके यहाँ डीएम साहब रोटी सेक ही रहे थे और डिप्टी सीएम ने जाके बोला कि सिर्फ रोटी ही सेकते न रह जाना, प्रशासन भी संभाल लेना। और अंतोगत्वा देखिए उन लोगों का क्या सम्मान हुआ। और सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पर पदासीन पूजनी शंकराचार्य जी के साथ कैसा अपमान हुआ। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी को कह दिया कि 40 दिन में साबित करो कि तुम हिंदू अगर नहीं कर पाते तो काल नैमी तक कह दिया। उतना जाने क्या क्या शब्द प्रयोग शंकराचार्य जी ने योगी जी को कहा, कैसे देखते हैं इसको? गायो विश्वस्व मात्रा, गाय जो है विश्व की माता है और गाय को राज्य माता घोषित करने के लिए यदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो 40 दिन नहीं 4 दिन में इनको घोषित कर देना चाहिए। बजट सत्र आ रहा है उत्तर प्रदेश का 9 फरवरी से, इनको पहले ही दिन अध्यादेश पारित करके विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गाय को राज्य माता घोषित कर देना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में गाय राज्य माता घोषित होगी तभी तो जो है राष्ट्र माता घोषित होंगी और इसके बाद विश्व की माता घोषित होंगी। हमारे वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सब कहते हैं गायो विश्वस्व मात्रा। तो फिर अब योगी जी भी संत हैं और शंकराचार्य जी भी संत हैं और शंकराचार्य जी ने शास्त्र सम्मत बात कर दी है तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं। मैं कहता हूं योगी जी से निवेदन है कि आप गाय को राज्य माता घोषित कर दीजिए। कैसी बातें हो रही बताइए? राज्य माता का घोषित तो कर दे, मगर पहले सरकार बदलनी पड़ेगी। ये तो गाय का बीफ का कारोबार करती है भाजपा सरकार। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग चले आते हैं जब वो कहते हैं कि गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया जाए, मगर जो देश की सत्ता में बैठे हैं वो गाय के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, जनता के दुश्मन है। वो गाय का कारोबार जो 2014 से पहले 50% था, आज 100% हो गया गाय का कारोबार। ये क्या करेंगे? गाय को सम्मान देंगे? इन्होंने तो जनता को 5 किलो राशन पे लाकर डाल दिया है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कैसी बातें हो रही हैं? 40 दिन में साबित करने कह दिया है कि हिंदू हो तो बताओ, बात सही है? बिल्कुल, शंकराचार्य की पीठ का ये पुकार है, वो पीठ का आंतरिक भावना है और सनातन धर्म का वही परिलक्षित प्रमाण है। निश्चित तौर पर शंकराचार्य मताहत है उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, चूंकि शंकराचार्य वहां 12 दिन धरने पर रहे, उनको स्नान नहीं ये सरकार ने होने दिया। वो धरना पर रहते हुए भी अपना धरना को छोड़ करके वाराणसी वापस आ गए।
अब किस सनातन की, जिस सनातन के बल पर आप उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, आप भारत में सरकार चला रहे हैं, आप देश में सरकार, देश का 2/3 स्टेट आपके पास है। इसके बाद वही सनातन बावफा था, इसलिए नजरों से गिर गया। और शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। तुम सनातन के मानने वाले लोग नहीं हो, तुम सनातन को बेचने वाले लोग हो, सनातन को अपमानित करने वाले लोग हो, सनातन के साथ खेलने वाले लोग हो। ये आपकी परंपरा रही है। मैं निश्चित तौर पर कह दूं कि इस आजाद भारत के इतिहास में जितना अपमान सनातन गुरु पर हुआ, शंकराचार्य जी पर हुआ, उनके मर्यादाओं पर हुआ, निश्चित तौर पर यह इतिहास का जो कालखंड है, ये एक आने वाला कल में जब अनुकरण का लोग करेंगे तो कहेंगे जो शंकराचार्य ने आज आपसे सवाल किया है कि मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि आप हिंदू हैं कि नहीं है। हम तो आपको 24 घंटे में जवाब दे दिया। तो आप मुख्यमंत्री जी से सवाल है, अब चूंकि जवाब तो मुख्यमंत्री को देना है, आज जवाब इनके अधिकारियों को देना है। अब ये साबित कर दें कि हम जो है हिंदू हैं, और नहीं तो शंकराचार्य जी 40 दिन के बाद विधानसभा पर चढ़ने वाले हैं। जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर एक मिनट, इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कि शंकराचार्य जी से 40 दिन का समय मांगा है कि वो अपने आप को शंकराचार्य साबित करे। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ, तुम अपने आप को कब संत साबित करोगे? तुमने जब ये मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया तो वो पद तुम्हारा खारिज हो जाता है। पहले तो तुम अपने पद के बारे में बताओ कि तुम वो धर्मगुरु हो या फिर मुख्यमंत्री हो। इतनी निर्लजता कैसे आ गई योगी में, जो एक शंकराचार्य से पूछ रहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम अपने आप प्रमाण दो। तो मैं पूछता हूँ योगी आदित्यनाथ, अपना प्रमाण दोगे? जिस दिन तुमने सत्ता को संभाला था उस दिन तुम्हारा योगी राज खत्म हो जाता है, मगर आज भी तुम अपने नाम के आगे योगी राज लिखते हो। क्यों नहीं अजय विशिष्ट लिखते हो? क्यों नहीं अपना पुराना नाम अजय विशिष्ट लिखते हो? क्यों योगी आदित्यनाथ लिखते हो? क्योंकि किसी भी साधु समाज को राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति अगर करनी है तो फिर साधु समाज का चोला छोड़ना पड़ेगा। अगर साधु समाज का चोला अख्तियार करना है तो तुम्हें तो इस तरीके से चलना पड़ेगा। मगर तुम एक ऐसे निर्लज इंसान हो कि आप शंकराचार्य से सवाल कर रहे हो। देखिए नाराज बहुत है सभी। क्या है मन में आपको जो योगी जी पर 40 दिन के अंदर जवाब देने की बात कह दी है? देखिए, अगर किसी से सीधे जब वार्ता होती है, हम कोई आप पे आरोप लगाएंगे तो जवाब में आप भी हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे और सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। जिस माघ मेले में शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, मैं आपको याद दिला दूं, आपने देखा भी होगा, और नहीं तो ये एक छोटी सी फोटो है। जी जी बिल्कुल दिखाएं। ये कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं, कैमरामैन से कहूंगा इसको जरा दिखा दें, ये स्क्रीन पर दिखाएं। ये जी क्या है? ये पर्यटन विभाग की बुकलेट है पिछले साल की, जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित है, जिसमें शंकराचार्य जी को शंकराचार्य माना गया है और उनकी यात्रा को भी दिखाया गया है। ये बुकलेट प्रदेश सरकार ने छपवाई थी। अब मुक्तेश्वरानंद जी को और उनके स्वागत में वहाँ एडीजी खड़े हुए हैं जी, विद फुल ड्रेस। तो ये कहने की तो जरूरत नहीं रही, ये पिछले साल का हो गया साबित करने का। दूसरी चीज ये है, शंकराचार्य जी ने जैसे 40 दिन का समय उनको दिया है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर सिर्फ हमें संक्षेप में सिर्फ इतना कहना है कि हिंदू होने से तात्पर्य है कि ये हिंदू की सरकार है। जैसे हिंदू की बात, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, वो करके दिखाएं। तमाम चीजें जो सनातन के विरोध में जैसे गौकशी हो रही है, बंद नहीं हो पा रही है, और लगभग इतने आसानी से बंद करना संभव ही नहीं है, किसी के बस का नहीं है। कुछ ऐसी संधियां और समझौते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि जिसे ये जब तक वो संधियां समझौते नहीं तोड़ेंगे तब तक ये बंद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं, तमाम लोगों से हमारी बात हुई, आखिरी में ये कहा कि संधि समझौते अगर क्लियर हो जाते हैं तो बंद नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ लोग काफ़ी नाराज हैं। साफ सोशल मीडिया के पे कहा जाता है इस सरकार को कि हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है। बड़े नेताओं को इस तरीके का तमगा दिया गया है। और दूसरी तरफ शंकराचार्य जी ने 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि साबित करो कि
आप हिंदू हो और योगी जी को ये बात कही और नहीं साबित कर पाते तो काल नेमी गौ रक्षा को लेकर के भी तमाम सवाल खड़े किए। इस तरीके की बातें हो गई। हम पब्लिक के बीच में थे, लोगों ने अपनी राय हमारे बीच में रखी है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखेगा आपकी क्या राय है और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।